Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले दिन ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे। डाउ फ्यूचर्स में 110 अंकों का उछाल। शुक्रवार को रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए थे डाउ और S&P 500। इधर एशिया में निकेई 0.25% ऊपर। SGX निफ्टी में 100 अंकों की तेजी। एमतार टेक्नोलॉजीज की आज हो सकती है धमाकेदार लिस्टिंग। 200 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। 575 रुपए है इश्यू प्राइस। पूरे शबाब पर है आईपीओ बाजार। आज से खुल रहे हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पब्लिक इश्यू। पहले दिन अनुपम रसायन का आईपीओ 91% सब्सक्राइब। इस हफ्ते खुल रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स, नजारा टेक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस के आईपीओ। 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां नहीं दिखेंगी सड़कों पर। सरकार ने जारी की स्क्रैपेज की अधिसूचना। 1 अप्रैल 2022 से लागू। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, M&M जैसे ऑटो कंपनियों पर रहेगी नजर। और कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। कल देश में सामने आए 25,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर। रविवार को दर्ज हुए 16,620 केस। नागपुर में लॉकडाउन के साथ दूसरे शहरों में सख्ती बढ़ी। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, नए और एक और बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत। अच्छा, अपफ्रंट बता देता हूं लास्ट वीक कैसा पैन आउट हुआ था। एक ट्रंकेटेड सेशन था, ट्रंकेटेड वीक था, यानी कि थर्सडे को एक मार्केट हॉलिडे थी, लेकिन बाकी दिनों का परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। तेजी, उसके बाद फ्राइडे को दबाव, लेकिन जब जब हर निशान में बाजार था, बहुत वॉलेटाइल हमने भारतीय बाजार होते हुए देखे। काफी उठा पटक के साथ इस दौरान ट्रेड हो रहा है। बीते पूरे हफ्ते हमने बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी भारतीय बाजारों में आती हुई देखी है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल ओवर द प्लेस। बिल्कुल वैसे ही था भारतीय बाजार। बहुत डिफिकल्ट किसी के लिए भी इस बाजार में ट्रेड करना। और इस तरह की वॉलेटिलिटी का कारण वो एफआईआई फ्लोज है जो इनकंसिस्टेंट है। तो आपकी स्क्रीन पर एफआईआई फ्लोज हैं और ये इनकंसिस्टेंसी के चलते हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रीप इन होती हुई हमारे बाजारों में। अच्छा, ये हफ्ता इंपॉर्टेंट मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने जो हैं। कोविड के स्प्रेड पर नजर होगी। आपने नोटिस करा होगा ऑफ लेट हेडलाइंस में एक हेडलाइन हमने आजकल वो कोविड स्पेसिफिक डेडिकेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वापस रिसर्जेंस हो रहा है। उसके चलते आप देख रहे हैं कई जगह वो पार्शियल लॉकडाउन, कई जगह वो नाइट कर्फ्यूज, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, ये सब वापस आ रहे हैं। इसीलिए अब उस कोविड कैसा पैन आउट होता है, यहां से कैसा स्प्रेड होता है, उस पर खास तौर पे इस वीक नजर होगी। फेड की 2 दिनों की बैठक की कल से ट्यूसडे ऑनवर्ड शुरुआत और वेडनेसडे देर रात भारतीय समय अनुसार आउटकम आता हुआ नजर आएगा। आईपीओस की भरमार है। इस हफ्ते बहुत सारे आईपीओस खुलने जा रहे हैं और जैसे चैनल पे बात हो रही थी, आईपीओस में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो इस हफ्ते ही कई सारे आईपीओस खुले हैं। एक ऑलरेडी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। बाजार में खुला हुआ है। एमतार की, इजी ट्रिप प्लानर्स की लिस्टिंग शेड्यूल्ड है, तो बहुत प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन स्पिल ओवर आपको सेकेंडरी मार्केट्स में होता हुआ नजर आएगा। और हां, अपफ्रंट बता दूं, बैंकिंग सर्विसेज इस हफ्ते की शुरुआत में डिस्टर्ब होंगी। तो सैटरडे संडे तो सेकेंड सैटरडे था, तो बैंकिंग सर्विसेज वैसी छुट्टी वाला समय था। और आज और कल सरकारी बैंक्स नहीं कहना चाहिए, कई सारी बैंकिंग ट्रेड यूनियंस ने मिलकर स्ट्राइक अनाउंस करी है, वो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बैंक्स में उसके अगेंस्ट में। और सरकारी बोर्ड इसलिए मैंने हटा दिया क्योंकि इन यूनियंस में कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉयज भी इंक्लूडेड होते हैं। तो जो एम्प्लॉयज इंक्लूडेड हैं यूनियंस में, वो लोग भी स्ट्राइक पे जाएंगे। इसीलिए ओवर द वीकेंड आपने कर्नाटका बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक यानी कि सीएसबी बैंक, आरबीएल बैंक, सबके अपडेट्स आते हुए देखे थे कि हमारी भी कुछ कुछ सर्विसेज डिस्टर्ब होंगी। जितने एम्प्लॉयज उन यूनियन से जुड़े हुए हैं वो शायद काम ना करें।
तो अपफ्रंट 2 दिनों की बैंकिंग के लिए दिक्कतें आनी है, ये भी आपको तैयारी करनी है। अच्छा, फ्राइडे का मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। फ्राइडे को दबाव के साथ कामकाज हुआ था। 1% की कमजोरी थी निफ्टी और सेंसेक्स में, दबाव था और 15,000 के बेहद करीब, ऑलमोस्ट नियर डेज लोज आके हम क्लोज हुए। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, अचानक क्या हुआ था सेकंड हाफ में, आपको याद होगा यूएस में वो बॉन्ड यील्ड स्पाइक होना शुरू हुई थी। पिछले पूरे हफ्ते एक ही बज़वर्ड था, बॉन्ड यील्ड, सबकी नजर वहीं पे बनी हुई थी और फ्राइडे को बॉन्ड यील्ड अचानक बहुत तगड़ा स्पाइक था। उसके चलते हमने देखा दबाव के साथ कामकाज हुआ। लेकिन यूएस मार्केट्स में कैसा प्रदर्शन, मैं बॉन्ड यील्ड की कहानी पे आगे आऊंगा, भी फिर से आता हूं, आज नीरज है नहीं तो मैं ही बताऊंगा आपको सब कुछ। बॉन्ड यील्ड 1.6 का अभी भी थ्रेशोल्ड के ऊपर है, तब और अब में बाद में आएगा। लेकिन यूएस मार्केट्स में क्या हुआ वो क्विकली आपकी स्क्रीन पर, मिला जुला ट्रेड। तो इस तरह के बॉन्ड डील में उछाल के बावजूद, जैसा क्यों, बॉन्ड डील में उछाल के रिपरकशन समझिए। बॉन्ड डील में उछाल से हो क्या रहा है, यूएस में जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जिनमें लार्जली वो नैस्डैक जो जिनको रिप्रेजेंट करता है, वो टेक्नोलॉजी कंपनीज लार्जली, उनमें वो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। तो उसमें तो मुनाफा वसूली कंटिन्यू हुई। तो हुआ क्या, कोई फेसबुक हो, ट्विटर हो, अल्फाबेट हो, ये सारे स्टॉक्स फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट सब लाल निशान में बंद हुए थे। पर फिर ये डाउ क्यों चल रहा था? डाउ में आउट परफॉर्मेंस इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्रोथ स्टॉक से चीजें, वो आप रोटेशन सिक्लिकल स्टॉक्स में आ रहा है। ये मैंने पिछले हफ्ते भी कई बार मेंशन करा कि जो ग्रोथ स्टॉक्स में दबाव आ रहा है उसका पैसा चैनलाइज हो रहा है सिक्लिकल्स की तरफ। इसीलिए आप देख रहे हैं ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में रुझान इसीलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो जो 1.9 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है यूएस में, उसके चलते इस तरह के स्टॉक्स लाइमलाइट में आते हुए। इसीलिए डाउ में आउट परफॉर्मेंस, नैस्डैक में थोड़ा सा दबाव या थोड़ा सा सल्क करता हुआ, और तब और अब एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा, तब पता चलेगा तस्वीर खड़ी कहां है। हमने जो डाइजेस्ट करा था उससे सब कुछ बेहतर ही नजर आएगा आपको। तो डाउ 30 पॉइंट नीचे था फ्राइडे को, जब हम लोग क्लोज 3.5 मत मानिए, 3.35 मानिए, क्योंकि शो खत्म, वो ब्रेक होते होते टाइम था, उसके बाद जॉट डाउन करा तो 30 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर। असल में क्या हुआ, डाउ में आउट परफॉर्मेंस था 290 पॉइंट का उछाल। नैस्डैक हम डाइजेस्ट करके गए थे ऑलरेडी, 240 पॉइंट का दबाव नैस्डैक फ्यूचर्स में, और नैस्डैक में असल में क्या हुआ, केवल 70-80 पॉइंट का ही दबाव आया। तो जो हमने यूएस इक्विटी मार्केट डाइजेस्ट करे थे उससे बेहतर था। सरदार बना था बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड जहां छोड़ा है एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास है। हां, 1.63 के थ्रेशोल्ड को भी ब्रीच करा था उसने इंट्राडे में, लेकिन इस समय कहां खड़ा हुआ है, जहां हमने छोड़ा। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 1.61, 1.61 के लेवल्स पर इस समय बॉन्ड यील्ड है। तो ये बॉन्ड यील्ड का स्पाइक हम शायद ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। डॉलर इंडेक्स कुछ कूल ऑफ हुआ है, ऑलमोस्ट 92 के लेवल्स पर था, उससे 20-30 बेसिस पॉइंट्स नीचे आता हुआ नजर आएगा। कच्चा तेल जहां छोड़ा था वहां से थोड़ा सा नरम, और क्योंकि बॉन्ड डील्स में उछाल के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, सोना थोड़ा सा बेहतर करता हुआ, तो $1725 प्रति आउंस के आसपास के लेवल्स हैं। और इस समय की डाउ, अच्छा एक और बात, हमने डाउ, मैंने एक्चुअल तो दिखा दिया, डाउ फ्यूचर्स अब इंडिकेट कर रहे हैं 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट आज फिर मजबूती के साथ वहां पे कामकाज होगा। तो जो कुछ डाइजेस्ट कर रहा था उससे बेहतर संकेत हैं, और इसीलिए एशिया दिखाइएगा और एसजीएक्स निफ्टी दिखा दीजिए। आउट परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिलेगा 3/4% के उछाल के साथ शुरुआत होने की, इन्हीं कारणों से इंडिकेशंस वहां से आते हुए। तो ये कहानी है ग्लोबल मार्केट्स की। अब ऐसे में करना क्या है, रणनीति कैसी बनाई जाए, दिक्कतें कहां हैं, ये फ्राइडे के सेल ऑफ के बाद अब मूड माहौल है कैसा, इन सब पे बात करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे गाबा सर नजर आएंगे, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर सुबह सुबह जुड़ते हुए। हाँ, फ्राइडे को जब ये बॉन्ड यील्ड स्पाइक हो रही थी तो इंस्टीट्यूशनल फ्लोज नेगेटिव थे। एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा 900-950 करोड़ रुपए का, डीआईज की तरफ से ऊपर से और 150 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई। तो इनकी सेलिंग को कोई अब्सॉर्ब करने वाला नहीं था, इसीलिए दिन के लोज पे जाके हम बंद तो हो गए। लेकिन आज सुबह की तस्वीर कुछ और है। ऐसे में गाबा सर, बड़ा सवाल इस बाउंस बैक जो नजर आ रहा है इस समय एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से, इसको कैसे अप्रोच करना है सर? विल यू बी अ बायर, या ये ऊपरी टेक्सचर बदल चुका है आपके लिहाज से, आप मौके ढूंढोगे दरअसल सेलिंग के? गुड मॉर्निंग आशीष, ऐसा है कि ये जो हमारा जो टारगेट है 15,000 के करीब था, 437, हाँ। वो अचीव हो चुका। अब उसके बाद एक सांस लेने की जगह है।
अब 31 मार्च के पहले सिर्फ 13 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, ज्यादा नहीं। अब ये साइडवेज जोन है, सांस ले रहा है। जो हमारा ट्रेंड है वो स्टिल इंटेक्ट, अफेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। 15,000 का लेवल तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है साइकोलॉजिकल, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 14,800। वही पिछले दौर में कहा था कि 14,800 नहीं ब्रेक होगा, हो सकता है 15,000 ब्रेक हो जाए, लेकिन 14,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है ये साइडवेज जोन है, हमारा ट्रेंड अब भी अप है, लेकिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे। अगर गैप अप खुलता है तो क्या करें, दिक्कत वहां आती है। अगर गैप अप नहीं खुलता है तो शायद एक बाइंग का मौका बनता है। अगर गैप अप खुलता है और आधा घंटा ऊपर चलता है तो फिर शॉर्ट्स ट्रैप हो सकते हैं, फिर एक तेजी ला सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये साइडवेज जोन है, तो पॉसिबल है कि आसपास कहीं खुले तो अच्छी बात है, और लो लेवल खुलते हैं तो एक खरीदारी का मौका है। लेकिन गैप अप खुलता है तो शायद थोड़ा मौका करना चाहिए आधे घंटे के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। जो बड़ा रेंज है 15,200 का है और लोअर लेवल 14,800 का है, बस इसी रेंज को खेलना है। बिल्कुल ठीक। तो 14,850, 14,800 नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं इस मार्केट्स के, उनको बहुत लाइकली बाजार नीचे की तरफ ब्रीच ना करे। तो डिप्स में तो खरीदारी करनी है, पर दिक्कत यह है कि एक गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस है। गैप अप खुला तो दिक्कत है, क्योंकि 15,200, 15,250 या इनफैक्ट इवन फ्राइडे का डेज हाईस था मेरे ख्याल से 15,330, ये सब जोन से ऊपर जो सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो गैप अप खुला तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ट्रेड लेने में, फ्रेश एंट्री में नहीं होगी। तो गाबा सर, अगर गैप अप खुला, आपका कंफर्ट जोन बाइंग का कहां पे? ये फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास? बिल्कुल वहीं पर खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर लगता है कि एक बार देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है इस वक्त, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होना चाहिए। कंफर्ट जोन स्टॉक स्पेसिफिक जो होना चाहिए, मैं कह रहा हूं महानगर गैस लिमिटेड, यहां पर थोड़ी तेजी नजर आती है। महानगर गैस में लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 1240 के हैं, वहां तक जरूर चला जाएगा। 1250 भी पॉसिबल है। स्टॉप होगा 1185 का। तो यहाँ गिने चुने कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एक अपमूव मिलेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। और आज मैंने एक शॉर्ट भी चुना है, वो वीरू के नाम पे, क्योंकि वीरू ने आइडेंटिफाई किया था पिछले दिनों, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अपर रीजन्स पे थोड़ा स्ट्रेस है, स्लाइड हुआ है, शायद और भी स्लाइड बाकी है। तो 370 पॉसिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और स्टॉप होगा 385 का। स्टेट बैंक इंडिया, वीरू के नाम। हाँ, वीरू तो ड्राइव करके छुट्टी से वापस आ रहे होंगे, हिचकी आ रही है, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होगा हिचकी क्यों आ रही है, तो गाबा सर उनको याद करना है। तो ठीक है, गैप अप ओपनिंग तो साइडवेज मूवमेंट वाला बाजार होगा, कंफर्ट नहीं होगा, फ्रेश एंट्री निफ्टी में लॉन्ग नहीं करेंगे। मन लॉन्ग का ही है गाबा सर का, लेकिन अगर फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास मिल रहा है तब तो यहां पे लॉन्ग इनिशिएट करे जाएंगे। अदरवाइज फिर शुरुआती ट्रेड में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में गाबा सर कह रहे हैं एमजीएल। ये पिछले हफ्ते की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ब्रोकरेज की भी थी, जिसमें वो ऑयल एंड गैस में वो कह रहे थे कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उन पे फोकस करना। उस रिपोर्ट के बाद लगातार ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं स्टॉक्स। एमजीएल में 1240 तक के टारगेट्स, 50 तक के टारगेट्स के लिए बाय करना है, और बिकवाली करनी है एसबीआई में। लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। अब गाबा सर से दिन के दौरान कई बार मुलाकात होगी, उनसे फिर स्ट्रैटेजाइज कराएंगे बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए। थैंक। अच्छा, ये वॉक करने जा रहे हो कि आप सी साइड, या हुआ है? कल गया था ना, कल गया था मैं, बिल्कुल बिल्कुल कल हुआ है। आपको मैं एक फोटोग्राफ भेजूंगा। आप भेजते हैं आजकल वीकेंड पे? हाँ, अब तो लंबा। हाँ ठीक है, तो आप फोटो भेजना सर, उस पर हम लोग फिर डिटेल में बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। अब जरा स्टॉक्स इन न्यूज पे कर लिया जाए फोकस। कौन कौन से स्टॉक्स आज खबरों की वजह से एक्शन में रहने वाले हैं, सुमित बताएंगे आपको। सुमित, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कैसे बुला लिया गया? Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कौन से स्टॉक? अच्छा देखिए, पहले तो MTAR आज की एक लिस्टिंग, रोबस्ट लिस्टिंग है, जिसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। 200 गुना IPO सब्सक्राइब हुआ था, और इतनी बड़ी जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो रिसेंटली किसी में देखने को नहीं मिली थी। तो इतने बड़े सब्सक्रिप्शन फिगर के बाद आप MTAR पर नजर रखें किस तरह की लिस्टिंग है।
अब किसी को मिला ही हाँ, नहीं। जितने लोग खुश होंगे उससे कहीं ज्यादा तो अफसोस मनाते अफसोस रहेंगे। वाले हैं। तो मतलब यार बहुत मौके हैं, लेकिन पूरा हफ्ता ही भरा हुआ है आईपीओ से, 6-7 आईपीओ आ रहा है, आराम से लीजिए आप। खैर, तो एक शानदार लिस्टिंग एमटीआर की होने का अनुमान बाजार में लगाया जा रहा है। 400-500 रुपए ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी था इसका, तो आप उस लिहाज से भी इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा आज पूरे ऑटो पैक पे, ऑटो एंसिलरी पैक पे और साथ साथ ही ऑटो फाइनेंसिंग, कमर्शियल व्हीकल ऑटो फाइनेंसिंग पैक के ऊपर आप नजर रखें। स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर एक स्टेप और थोड़ा अहेड होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया कि गवर्नमेंट व्हीकल्स जो हैं वो 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों का स्क्रैपेज होगा, और अगर ऐसा होता है तो वो कंपनियां जो कि सरकारी गाड़ियां प्रोवाइड कराती हैं और साथ साथ जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है इसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। तो ये एक बड़ा री-रेट हो सकता है, एक नया स्टेप आ सकता है इस पूरे स्पेस को लेकर। अच्छा, एक बोर्ड मीटिंग थी एसबीआई कार्ड की, जिसमें उनको फंड रेज करना था 2000 करोड़ रुपए के आसपास। ये फ्राइडे की देर शाम को एक बोर्ड मीटिंग हुई थी और वहां से अप्रूवल भी आ चुका है एसबीआई कार्ड की तरफ से। तो वैसे भी शेयर आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ समय में, और हो सकता है कि यहाँ पर इसके मद्देनजर कुछ वापस अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा श्रीकलाहस्ती पाइप, जहां पर ये कंपनी डक्टाइल बिजनेस के अंदर है, बेसिकली पाइप एंड ऑल में कंपनी का कामकाज है, लेकिन जो इससे रिलेटेड खबर आ रही है वो ये कि कंपनी ने एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्लान जो है इनका, वो कुछ टाइम के लिए बंद किया गया है, जो इनके आगे जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं उनकी तरफ से। तो हो सकता है थोड़ा इनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन कैश मार्केट का स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर शेयर प्रेशर आता हुआ ना भी देखें, तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और लास्टली अगर आपको जो नज़र रखनी होगी वो रखनी होगी टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर बीते सत्र में सभी जानकारों की तरफ से खरीदारी की बातचीत की गई थी। इसमें ट्रिगर ये उठ रहा था कि टेस्ला को लेकर ये कंपनी शायद टाई अप कर सकती है, ये लेकिन कंपनी ने खंडन कर दिया है कि टेस्ला के साथ वो कोई बातचीत नहीं कर रही है। इससे पहले ये बातचीत उठी थी टाटा पावर में और उन्होंने भी खंडन किया था, तो उसका इंपैक्ट आपने देख ही लिया। तो शायद टाटा पावर खंडन के बावजूद भी चलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि इस तरह की हमारी एक्सप्लोरेटरी टॉक्स चलती रहती हैं सबके साथ। तो अब लेकिन देखते हैं। मतलब दो चीजें, पहले भी टाटा पावर के पहले टाटा मोटर्स ने भी मना किया था, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट या जो इनका रणनीति है इनके प्लांट लेवल्स पर, वो इस तरह से चल रही है कि जैसे बड़ा टाइप करने जा रहा है। अनटिल अनाउंस हो तब तक कहना भी गलत होता है। ठीक है, अब पता नहीं टाटा पावर कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन हाँ हो सकता है एक नीजक रिएक्शन रहे कि 6% चला है, लेकिन बाद में स्टेबलाइज होकर दोबारा चलना शुरू कर दे शायद। हाँ, देखते हैं। अब ये तो इसका तो बड़ा तगड़ा मूव फ्राइडे को भी आना शुरू हो गया था, बहुत सॉलिड मूव आया था जब ये खबर आनी शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये तमाम कंपनी रडार पर रहेंगी, खासतौर पे ऑटो पैक जो सुमित मेंशन कर रहे हैं स्क्रैपेज पॉलिसी की डिटेल्स को लेकर। एक काम करते हैं, क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज और हाँ वो आईपीओ बाजार, जो 2 आईपीओ आज से खुलने जा रहे हैं, उनके अपडेट्स। फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगे, आप लोग प्लीज नोट डाउन करिएगा। मैं क्विकली प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन सम अप कर देता हूं। एक आईपीओ ऑलरेडी खुला हुआ है, फ्राइडे को खुला था, अनुपम रसायन इंडिया का 553 से 555 रुपए का प्राइस बैंड, 760 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इसका डे 2 आज होगा और आज से 2 और आईपीओ खुलने जा रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज 129 से 130 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। तीसरा आईपीओ जो दूसरा जो आज खुलेगा, तीसरा ओपन होगा जो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये भी आज खुलेगा, बुधवार को बंद होगा। 1488 से 1490 रुपए का प्राइस बैंड, करीब 800-850 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। डिटेल्स अब समय नहीं है मेरे पास, तो इनकी डिटेलिंग पे जाता। एक काम करेंगे, 8 बजे के शो में एक एक्सपर्ट को अलग से जोड़ेंगे जो प्राइमरी मार्केट्स का पूरा एक्शन आपके लिए सम अप करेगा, तब वहां पे डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन ये जो कंपनी आपकी स्क्रीन पे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इंटरेस्टिंग लगती है, इसको आप जरा स्टडी करिएगा। इस नोट पर जाते जाते वापस एक्सजेक्ट निफ्टी दिखाइएगा, 70-80 पॉइंट गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, यानी कि आधे % के आसपास का उछाल कर अभी समय है हमारे बाजार को खुलने में। तब तक देखते हैं एक्सजेक्ट निफ्टी कैसा बिहेव करेगा। गाबा सर स्पेसिफिकली करना खरीदारी है, लेकिन अगर फ्राइडे की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास हो तब गैप अप मिलता है तो अवॉइड करेंगे, तब फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में फोकस करेंगे। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.